हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और किन किन बातों को ध्यान रखना है कि हमें अच्छा कॉलेज मिले और अच्छे कोर्स मिले, हाई रैंकिंग वाले कॉलेज मिले। तो और किन किन बातों पर ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात कि प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है? प्रेफरेंस लिस्ट वो होती है जिसे हम अपने मनपसंद कॉलेज को चूज करते हैं। ठीक है, और अपने कैटेगरी वाइज और अपने रैंक के वाइज। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है और किन किन बातों को ध्यान रखना है। अगर अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं इन डेढ़ साल मतलब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, तो हमें कॉलेज ऐसा भी हो सकता है हमें कॉलेज ना मिले। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी रैंक चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक योर रैंक, यानी कि अपनी सबसे पहले रैंक चेक करेंगे। हमें कौन कौन सा कॉलेज हमें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी बात को हम ध्यान रखेंगे अपनी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, अगर अपनी कैटेगरी के वाइज अगर आप कॉलेज चूज करते हैं, और तब आपको ज्यादा चांसेस रहेंगे मिलने के लिए कॉलेज। ठीक है, और तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि चूज योर परफेक्ट कोर्स। हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है कि आपको अपना कौन सा परफेक्ट कोर्स चूज करना है ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और चौथी बात ये है कि रिसर्च द कॉलेज, यानी कि अपने जो कॉलेज चूज करना है उसके बारे में पहले जाने, उसके बाद कॉलेज भरें। क्योंकि हमें इन बातों को ध्यान रखना होता है कि हम ये कॉलेज ले रहे हैं, करने के बाद हमें हमारी सैलरी क्या हो सकती है, और कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है इस कॉलेज से करने के बाद। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना, और इस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, और हॉस्टल कैसा है, और इन्वायरमेंट कैसा है, इन बातों को हमें ध्यान रखना होता है कॉलेज चूज करने में। ठीक है, और उसके बाद चेक योर प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी कि अपनी जो पुरानी कट ऑफ है, यानी कि 2026 की कट ऑफ है, उसे आप जरूर देखना है एक बार कि कितनी कट ऑफ आई थी उस बार। तो हमें कितनी संभावना है कि हमें कॉलेज मिलने की। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कॉलेज कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, अगर अगर हम जैसे हमारी हाई रैंक है और उस टाइम पे हमें उस रैंक पे कॉलेज मिला है, तो 90% ये चांसेस रहता है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मतलब 2025 के अकॉर्डिंग 2026 में हमें कॉलेज मिले। ठीक है, तो अगर हम बात करें उसके बाद पुट योर ड्रीम कॉलेज फर्स्ट, यानी कि आपको जो कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है उन कॉलेज को ऊपर रखिए। ठीक है, ताकि हमें वो कॉलेज मिल सके। और अब बात करें उसके बाद, हम अब फिल मैक्सिमम प्रेफरेंस, यानी कि जो कॉलेज में फिलअप करना है कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरें ताकि कॉलेज मिल सके। खाली हमें ये देखना है कौन सा कॉलेज कब करना है, कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है। क्योंकि ऐसा होता है कुछ कॉलेज हाई रैंकिंग होते हैं, जैसे कि हमारा केजीएमयू के जैसे हमारा केजीएमयू कॉलेज है, लखनऊ में है। उसका थोड़ा रैंक हाई होती है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में सबसे अच्छा, यानी कि
पैरामेडिकल में थोड़ा अच्छा कॉलेज माना जाता है, इस वजह से उसकी रैंक अच्छी होती है। हाँ, और एक चीज और बात ध्यान रखना है कि हमें जो कॉलेज चूज कर रहे हैं, अपना जो कोर्स हम चूज कर रहे हैं, वो उस कॉलेज में है या नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना कॉलेज चूज कर लिया और वो कोर्स उस कॉलेज में हुआ ही नहीं, तो अब कैसे कैसे आपको मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है, और सी द रिव्यू द बिफोर सबमिट मतलब आप चॉइस फिलिंग, जैसे जैसे आपने अगर जो जो कॉलेज चूज किया है उस पर सब जब सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि हमने कौन सा कॉलेज भरा है और क्या हमें ये कॉलेज मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान रखना, और और अपने कैटेगरी की वाइज ही अपना क्या कहते हैं रैंक निर्धारित करना, मतलब कि कॉलेज चूज करना, नहीं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है। और हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और किन किन कोर्सों को चूज करना है, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अगर देखो प्रेफरेंस यानी कि पहला कॉलेज हमें वो चूज करना है जो जो मतलब क्या कहते हैं हमारा मतलब हमें पसंद हो। ठीक है, आपके लो रहेंगे भी है तब भी में आप पसंद कर सकते हैं। ठीक है, और बीपीटी कॉलेज या बीपीटी, जैसे कि हमें हमें बीपीटी कोर्स करना है तो उसकी रैंक थोड़ा हाई जाती है, तो हम बीपीटी पहले चूज करेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान बात ये रखना, जैसे हमें एक ही कॉलेज में जैसे दो तीन कोर्स होते हैं तो हम दो तीन कोर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले कॉलेज को उसी कॉलेज को चूज कर लेंगे, उसके बाद उसी में बीएमएलटी चूज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये इसको ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर हमें जो मनपसंद कॉलेज है उन्हीं को यूज करना, उसके बाद थोड़ा सा लो आना, लो उसके बाद लो चूज करना। ठीक है, उसके बाद जो उनसे भी लो हो, थोड़ा और ज्यादा लो कॉलेज हो, तो उनको उनको चूज करना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि ऊपर से हाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लो। ठीक है, हमें ऐसे कॉलेज चूज करना है। ठीक है, और पहले अगर हमें बीएमएलटी करना ही है, हमें अन्य कॉलेजों से भी बीएमएलटी ही लेना है, तो पहले प्रेफरेंस करें आप बीएमएलटी बीपीटी या बीएमएलटी ही चूज करें, जो आपको पसंद कोर्स उसी को चूज करें। ये नहीं कि हम दूसरा कोर्स चूज कर लेते हैं, उसके बाद सीट अलॉट होने के बाद हमें ये रिग्रेट हो कि हमने ये कॉलेज हमें चूज करना चाहिए था, ये सीट मिल जाती। तो एक बार आप मैट्रिक मतलब क्या कहते हैं मैट्रिक लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, फर्स्ट राउंड की, उसके बाद आप कॉलेज को भरना। अगर ये सब आप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें, अगर प्रेफरेंस आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हाँ, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप 84008012 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करना। ठीक है, और मेरिट लिस्ट बनाना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर एक बार कांटेक्ट करना। और अगर आप हमसे हमसे कराना चाहते हैं, मतलब पर्सनल लिस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर फॉर्म भर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो एक बार कांटेक्ट जरूर करना। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।